तो एरिया अंडर द कर्व में आज हम कुछ जेईई एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है 2019 में आया हुआ है। द एरिया ऑफ द रीजन x comma y such that xy less than or equal to 8, y greater than or equal to 1 less than or equal to x square is A ऑप्शन में गिवन है 16 log 2 base e minus 14/3, 16 log 2 base e minus 6, 8 log 2 base e minus 14/3 और डी नन कर लेते। तो एक बार आप ट्राई करेंगे इसको, पर नहीं होता तो मैं बताता हूँ। ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं है, बस यहाँ पर कर्व जो है वो हमें ध्यान रखना है। कौन कौन सा कर्व है, यहाँ पर 3 कर्व दिए हुए हैं। कौन कौन सा है, एक एक्स वाई इक्वल टू 8, तो आपको याद होगा एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर का, या एक्स वाई इक्वल टू 1 का आपको याद होगा कि वाई इक्वल टू 1/x। तो कर्व कैसे बनता है, ये ठीक है ना। और एक है y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो भी आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एक बार ट्राई करें आप इसको, नहीं होता तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ। इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम के लिए मैंने बताया था कि पहले उसको इक्वालिटी में आप चेंज कर लीजिए। हम लोगों ने इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम पे डिस्कस की हुई थी। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इम्पॉर्टेंट होती है, ऐसे नहीं है, आई हुई है बोर्ड में भी। तो हमें कौन कौन सी इक्वेशन देखनी है, एक एक्स वाई इक्वल टू 8, एक वाई इक्वल टू 1 और एक वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स वाई इक्वल टू 8, वाई इक्वल टू 1 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर की इक्वल। इन्हीं तीनों को सॉल्व करना है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे y की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करोगे तो x इंटू 1 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। तो पॉइंट हमको यहाँ से मिल गए ना कि 8 कॉमा 1 हो जाएंगे। ये मिल जाएगा हमको, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 1 है।
ऑप्शन सी 16 log e बेस टू -6 -14/3 8 log 2 बेस e -14/3। एक बार और रीचेक करो जरा, देखो ऑप्शन इधर उधर कर दिए मैंने। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 1 है, तो 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, +-1 मिल जाएगी। और इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू 8 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इंटू वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 8। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 मिल गई, और x की वैल्यू 2 मिल गई तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर मीन्स 4। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,4 भी मिल गए। अब बस हमें इनको यहाँ पर प्लॉट कर लेना। सबसे पहला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लॉट कर देते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा y इक्वल टू 1 चाहिए, तो y इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ये हो गया y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 के लिए एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तीसरा है बल्कि बोलेंगे एक्स वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8/x, तो y इक्वल टू 8/x में एक तो यहाँ से जाएगा y इक्वल टू x/8, तो y इक्वल टू x/8 भी प्लॉट कर लेते हैं। अब जो ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना है जरा देख लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 1 का है 1 पर, तो यानी कि ये 1 पे इन्होंने कट किया है, ये 1,1 है, ये x की वैल्यू 1 है, तो 1,0 हो गया, और यहाँ पर 1,1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। और ये जो कर्व है y इक्वल टू 8/x और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 2,4 पे कट कर रहा है, तो 1 के आगे यहाँ कहीं 2 ले लेते हैं, तो 2 कहीं यहाँ पर आ जाएगा, तो 2,4 पे कट करता हुआ जाना चाहिए, ऐसा कुछ जाएगा ये थोड़ा और ऊपर से। तो ये हो गया y इक्वल टू 8/x। अब हमें देखना है कि ये कौन सा पॉइंट है, ये तो 2 मिल गया, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ये 2, कितना है 4, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2,4 हो गए। इसके क्या कोऑर्डिनेट हुए, तो ये भी देख लेते हैं। y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 8 है, तो 8,1 हो गया ये। अच्छा, एक और भी यहाँ पर बनेगा 8/x का, एक नीचे भी आएगा, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वहाँ पर तो कोई आने वाला ही नहीं है, क्योंकि y इक्वल टू 8/x में 2 बनने वाले ना। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा होगा, जो तीनों में आने वाला है, तो ये 8,0 हो गया। तो इसने बोला है कि y की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और y लेस देन एक्स स्क्वायर होना चाहिए। y की वैल्यू 1 से बड़े का मतलब हो गया इधर की तरफ का पोर्शन जो इसके ऊपर का होगा, तो ये वाला पोर्शन सेटेड हो जाएगा। y लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर में देख लेते हैं कोई पॉइंट लेके, जैसे y लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो कोई पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ पर तुमने ले लिया 2,0 ले लिया, तो 2,0 जब लोगे तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ले लिया ये, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यू, तो 0
ये x हो गया, ये y लेस देन 4, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी इसके इधर वाला पार्ट शेडेड होगा है और इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट शेडेड हो रहा है। अब बचा ये कर्व y इक्वल टू 8/x वाला, तो एक्स वाई लेस देन 8 में भी चेक कर लेते हैं। कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे एक्स वाई लेस देन 8 है, ये 2,0 ही चेक कर लिया, तो 2,0 जैसे ही रखोगे यहाँ पे तो ये भी हो रहा, सेटिस्फाई हो रहा है, यानी इसके नीचे वाला एरिया। तो इन तीनों का जो पोर्शन होगा, इसके नीचे का पोर्शन चाहिए y इक्वल टू 8/x के नीचे का, y इक्वल टू x² के राइट साइड वाला, और y इक्वल टू 1 के अबव साइड वाला। तो इसका मतलब जो शेडेड पोर्शन होगा वो ये वाला है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब समझ में आ रही होगी कि लिमिट कैसे लेने वाले हम। इसको हम दोनों तरीके से करके देखते हैं। देखो पहले मैं इसको एक बार x में लेके करके दिखाता हूँ आपको, फिर y में भी, दोनों में भी करके देखते हैं। तो जैसे 1 से 2 में जब लोगे आप, तो 1 से 2 में लोगे तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो ये अपर कर्व हो जाएगा ग्रीन और ये रेड लोअर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट 1 to 2, अपर कर्व हो गया x² और लोअर कर्व हो गया 1, प्लस लिमिट 2 to 8 ले लेंगे। तो अब अपर कर्व कौन सा हो गया, ये अपर कर्व हो गया इस वाले पोर्शन में, ऊपर वाला कर्व ये हो गया और नीचे वाला कर्व यही है, तो 8/x माइनस 1 और इंटू dx। अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए आप सॉल्व करिए पहले, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्या सी ऑप्शन है। और इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, यहाँ तक अगर कोई डाउट आ रहा है तो, क्योंकि इतना टफ नहीं है कि एडवांस में आगे भी पूछा जाए, हो सकता है मेंस में दे दें वो। x² का हो गया x³/3 माइनस x, लिमिट 1 to 2, 8 1/x का log x हो गया माइनस 1x, लिमिट 2 to 8, तो 1/3, 2³ 8 माइनस 1³ 1 माइनस 2 माइनस 1, 8 टाइम्स log 8 माइनस log 2, और माइनस ऑफ x में करेंगे तो 8 माइनस 2, 8 माइनस 1 7/3, माइनस 2 माइनस 1 1, log 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 log 2, तो हमने इसको लिख लिया, 2 का क्यूब होगा ना तो 3 log 2, भाई 8 को 2 का क्यूब लिखा और 3 को आगे भेज दिया, तो 3 log 2 माइनस log 2, और 8 माइनस 2 हो गया 6, तो 6 माइनस 1 मतलब माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 7 प्लस 8 इंटू 2 log 2, और 7 3 21 माइनस 7, तो माइनस 14/3 प्लस 16 log 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 16 log 2 माइनस 14/3। अब बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, अभी भी कोई डाउट है तो बोलिए। अच्छा, जैसे हमने इसको यहाँ पर हमने क्या लिया, y dx फार्मूला लगाया ना, एरिया का हमने क्या फार्मूला लगाया, हमने एरिया का फार्मूला लगाया y dx। कई बार ये डाउट हो जाता है
कि वाई डी एक्स लगा है तो क्या एक्स डी वाई भी लग सकता है क्या? तो देखिए यहाँ पर मैं एक्स डी वाई भी लगा के आपको दिखाता हूँ। बस आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, और वो हम निकाल भी चुके हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स में 2 है, वाई में 4 है। जैसे यहाँ पे 1 था तो ये 4 है। तो एरिया हमारा यही तो है, लिमिट जब वाई की लोगे तो 1 से 4 तक लोगे। 1 से 4 में जब लोगे तो जैसे आपको याद होगा कि हम लोगों ने बात की थी कि अगर हमारे पास इस टाइप के दो कर्व हो और y की लिमिट हमारे पास हो y इक्वल टू ए टू वाई इक्वल टू बी, तो हमें अगर ये वाला एरिया फाइंड आउट करना हो तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट ए टू बी एक्स डी वाई होता था। और x कौन सा होगा, x राइट माइनस x लेफ्ट, याद है ना? जैसे वहाँ पर होता था अपर माइनस लोअर कर्व, वैसे ही यहाँ पर हमने बात की हुई थी कि x राइट माइनस x लेफ्ट होता है। तो x राइट माइनस x लेफ्ट से हम इसको भी करते हैं। तो ज़रा बताओ इसमें राइट साइड वाला कर्व कौन सा होगा? अगर हम 1 से 4 के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो राइट वाला कर्व कौन सा होगा, x राइट माइनस x लेफ्ट। इससे और थोड़ा एक दो लाइन छोटा ही होगा कैलकुलेशन। x राइट माइनस x लेफ्ट दिख रहा कौन सा राइट वाला है, जो 8/x है। अगर 1 से 4 के बारे में बात करो, यहाँ पर एक बार और बना दूँ क्या? ये हमारे पास एक ग्राफ था और यहाँ पर क्या था, एक पैराबोला था और एक ये कर्व था हमारे पास और एक लाइन है ये, और ये हमारी लिमिट 1 है और ये 4 है। हमें यही एरिया निकालना है। तो ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया। तो अपर कर्व कौन सा हो गया, अपर लोअर की बात तो होगी नहीं, यहाँ पर किसकी बात होनी है, y इक्वल टू 8/8। तो ये राइट वाला हो गया। अगर हम यहाँ पर हैं तो ये हमारा राइट साइड का कर्व हो गया, यानी ये x राइट हो गया और ये x लेफ्ट हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट अब क्या हो जाएगी, y में ले रहे हैं तो 1 to 4 x राइट माइनस x लेफ्ट इंटू डी वाई, एक्स डी वाई होता है ना फार्मूला। तो लिमिट 1 to 4 x राइट का मतलब 8/y हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना। तो x की वैल्यू 8/y, y की वैल्यू 8/x है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/y। तो 8/y माइनस x लेफ्ट की वैल्यू कितनी है, √y। यहाँ से देखो ना, x की वैल्यू निकालोगे तो √y आ जाएगी। तो इससे भी जब आप आंसर निकालेंगे तो सेम आंसर आना है। तो कर लेते हैं इसको भी सॉल्व साथ में, करिए आप लोग, देखिए फाइनल आंसर निकालिए। सेम आंसर आ रहा है 8 1/y का log y लिमिट 1 to 4 और √y का मतलब y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 1 to 4। तो 8 इंटू log 4 माइनस log 1 माइनस 2/3 तो बाहर हो गया, 4 to the power 3/2 माइनस 1 to the power 3। तो log 1 तो 0 हो गया। log 4 को 2 log 2 लिख सकते हैं, तो 2 log 2 इंटू 8 16 log 2 माइनस 2/3। 4 की पावर 3/2 को 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, यानी कि ये 8 हो जाएगा। तो 8 माइनस 1 7। तो देखो आ गया ना आंसर, 16 log 2 माइनस 14/3। ये फाइनल रिजल्ट हो गया हमारा। अब बताइए इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो, कि अगर हम x में ले लें या y में ले लें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने बोला नहीं ना कि x में y में, वैसे भी हम y से रिलेटेड नहीं निकाल रहे हैं, हम तो x में जो रिक्वायर्ड एरिया वही निकाल रहे हैं।
तो बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है यहाँ पर कि हो गई बात क्लियर यहाँ पर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। A farmer F1 has land in the shape of triangle, with vertices P0, 0, Q1, 1, R2, 0. From this land a neighboring farmer F2, दो फार्मर है अगल बगल वाले पड़ोसी F1 और F2, takes away a curve takes away the region या away the curve एक मिनट इसको रीजन ही लिख लेते हैं। F2 takes away the region which lies between the side PQ and the curve of form y equal to x to the power n greater than 1 if the area of region taken away by the farmer F2 is exactly 30%. F2 is exactly 30% of the area of triangle PQR, then n equal to बताना है क्या होगा। और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ये जो है वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। और ये जो आया हुआ है वो 2018 एडवांस का है। तो ये सब मत देखें कब आया है कब नहीं आया, उससे मतलब नहीं, क्वेश्चन समझे, क्योंकि एडवांस मेंस ये दिमाग में साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि भाई ये टफ होगा ऐसा वैसा। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखें और बस क्वेश्चन को समझे कि क्या कह रहा है। डायग्राम बनाए, इस टाइप के हमने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन किए, तो बहुत छोटा सा केस है, बस कहानी जो लिखी है वो पढ़ें। ये एक ट्रायंगल है PQR जिसके वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट गिवन है, वो हमें देखना है। और एक दूसरा फार्मर F2 है जो टेक्स लिखा हुआ है ना, टेक्स अवे अ कर्व ऑफ द रीजन y इक्वल टू x टू द पावर n की वैल्यू 1 से बड़ी है if the area of the region taken away by the farmer F2 is exactly 30%। इसका क्या मीनिंग है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का 30% बोल रहा है,
करो करो, एक बार देखो, कहानी लिखी है पूरी है। तो कुछ आ रही बात समझ में कि नहीं? एक कोई पॉइंट है P, जिसको हमने ओरिजिन लेते हैं क्योंकि 0 0 है, तो P के कोऑर्डिनेट 0 0 है। एक कोई पॉइंट Q है, यहाँ पर कोई पॉइंट जो है वो Q है, इसके कोऑर्डिनेट 1 1 है। और एक R कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2 0 है। तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है PQR। ठीक है, तो ये फॉर्मर जो F1 था उसका शेप जो है वो ट्रायंगल का ये था। From this land a neighboring former F2 takes the region which lies between the side PQ and a curve of the form y equal to x की पावर n। तो दूसरा वाला जो फॉर्मर F2 है उसका जो कर्व का शेप है वो y इक्वल टू एक्स की पावर n का फॉर्म है। n की वैल्यू 1 से बड़ी, तो अगर इंटीजर हम ले लें तो 2 मान लेते हैं, 2 हो 3 हो, तो अगर एक्स स्क्वायर का फॉर्म होता, तो ये तो पक्की बात है कि अगर ये जो लाइन है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये y इक्वल टू एक्स की लाइन ही तो बनेगी। अगर इसको हम बढ़ा दें आगे की तरफ, ये लाइन जो बनने वाली है, ये जो लाइन बनेगी वो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन बनेगी। दूसरा जो कर्व उसने बोला है वो x की पावर n का फॉर्म है, तो y इक्वल टू एक्स की पावर n के शेप के लिए कैसे जाएगा? कुछ ना कुछ ऐसे ही तो जाएगा ना। ये बात हमारी हो चुकी थी पहले कि अगर हमारा y इक्वल टू एक्स का केस है तो ये तो सीधे स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर x की पावर 2 है, 3 है, 4 है, तो इस टाइप का केस बनेगा। तो अब उसने क्या बोला है कि ये एक n ग्रेटर देन 1 है इफ द एरिया ऑफ द रीजन टेकन अवे बाय द फार्मर F2 इज एग्जैक्टली 30% ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो कौन सा रिक्वायर्ड एरिया दोनों का बनने वाला है हमारा? तो ये है हमारा रिक्वायर्ड एरिया, क्योंकि y इक्वल टू एक्स का और एक y इक्वल टू एक्स की पावर n का।
और इनकी लिमिट कौन डिसाइड करेगा? लिमिट है ये, यहाँ पर पॉइंट दिया ना 1,0, तो 0 से 1 हो गया। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे तो ये हमें दिया नहीं था y इक्वल टू एक्स, लेकिन हमने देखा कि 0 0 और 1 1 पॉइंट इसी पे लाई करेंगे, तो ये y इक्वल टू एक्स की लाइन बन जाएगी। और ये जो एरिया रिक्वायर्ड एरिया है वो बन जाएगा हमारा लिमिट 0 to 1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू डी एक्स। और ये जो है वो 30% है किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का। ये जो एरिया गिवन हम निकाला हुआ है वो जो एरिया है वो 30% है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का। लिखा हुआ ना, द एरिया ऑफ रीजन टेकन अवे बाय द फार्मर F2 is exactly 30% of the area of triangle PQR। एक जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है उसका एरिया का 30% जब करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ जाएगा। तो लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होगी, अगर एक बार समझ में आ गई तो फिर तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये तो बहुत छोटे छोटे कर्व बनने वाले हैं, हमने तो काफ़ी बड़े बड़े कर्व किए हुए। तो अब करिए, अब आंसर आ जाएगा आपको। x का x² 2 हो जाएगा, और x की ये x की पावर n है, x² नहीं है ये, x टू द पावर ये क्या है? n है। तो x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, और लिमिट क्या हो गई? 0 to 1, और इक्वल टू 30%, तो 30/100 हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा? हाफ, बेस जो है वो 2 है और हाइट है 1, तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर अननोन हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ n आ जाएगा। तो बताइए n की वैल्यू क्या आएगी? ओके, तो बिल्कुल सही है, n की वैल्यू 4 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 1/2 माइनस x की वैल्यू 1 अपॉन हो जाएगी 1 अपॉन n+1, 30/100 को कट कर देते हैं तो 3/10 हो गया। तो ये हो गया 1 अपॉन n+1 इक्वल टू 1/2 माइनस 3/10। ठीक है, तो ये 1 अपॉन n+1 इक्वल टू 10 ले लिया, तो 2 5 10 माइनस 3, तो 2/10 यानी कि ये 1/5। तो n+1 इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, इसमें किसी को कोई अभी भी डाउट है तो बताइए। चलिए एक 17 का भी कर लेते हैं। If the line x equal to alpha divides the region r इक्वल टू करली ब्रैकेट में है x, y ओपन इंटरवल में या ओपन ब्रैकेट में बिलोंग्स टू r² such that x³ लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू x, और x की जो लिमिट है वो 0 to 1 है, इन टू इक्वल एरिया, टू इक्वल पार्ट्स ऐसे लिखा हुआ है। If the line x equal to alpha divide the region into 2 equal part, तो मतलब वही हो गया। Then ए ऑप्शन में गिवन है 0 से अल्फा की वैल्यू जो है वो 1/2 के इक्वल है, और अल्फा में 0 पे इक्वालिटी नहीं है,
बी ऑप्शन में है 1/2 से अल्फ़ा की वैल्यू 1 के इक्वल है। सी में 2 अल्फ़ा टू द पावर 4 माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 है। और डी में है अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1। मोर देन 1 का केस है ये, सिंगल करेक्ट चॉइस नहीं है, मोर देन 1 होगा, मतलब 2 या 3 या 4 ऑप्शन सही हो। तो जो कह रहा है वो ग्राफ आप ड्रॉ करें। ग्राफ हमारे पास कौन कौन से, बहुत इजी से ग्राफ है। एक y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है और एक y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। दोनों का आइडिया है आपको, क्योंकि हम दोनों का ग्राफ के बारे में पहले बात कर चुके हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब सबको पता है कैसे बनता है, ये कुछ इस टाइप से, जैसे साइन इनवर्स का होता है उस टाइप से बनेगा y इक्वल टू एक्स क्यूब। और y इक्वल टू एक्स का भी आइडिया सबको है कैसे बनने वाला है। x की वैल्यू 0 से 1 के मिड में लेनी है, इंटरवल हमारा 0 से 1 के बीच में होगा। और ये जो लाइन है x इक्वल टू अल्फ़ा, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो एक अल्फ़ा के टर्म में क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक है बल्कि, वो बताना है। और एक अल्फ़ा की रेंज बतानी है कि अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। एक लाइन y इक्वल टू एक्स है और एक लाइन है, एक कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब। पहले y इक्वल टू एक्स प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गई y इक्वल टू एक्स की लाइन, और एक y इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का आइडिया है सभी को, ऐसे ही कुछ जाता है। ये हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब और ये हो गया y इक्वल टू एक्स।
अब देख लीजिए आप इनइक्वालिटी कौन सा सेटिस्फाई होने वाला है, तो ये एरिया हमको फाइंड आउट करना था। और उसने बोला है कि x इक्वल टू एल्फा एक लाइन है, तो x इक्वल टू ये तो हो गया 0 0, और एक है यहाँ पर y इक्वल टू एक्स क्यूब और y इक्वल टू एक्स। तो इन दोनों को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब और y इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू एक 0 मिल जाएगी और एक 1 मिल जाएगी, तो यानी 1 पे कट करेगा एक तो एक तो पॉइंट हमको 1 मिल जाएगा, क्योंकि 1,1 पे भी ये कट होगा। अब उसने कहा है कि कोई लाइन x इक्वल टू एल्फा है जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो x इक्वल टू एल्फा की लाइन कोई ऐसी हो जाएगी। ये लाइन है x इक्वल टू एल्फा, जिसमें ये वाला जो पार्ट है और ये पार्ट है वो दोनों इक्वल है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अल्फा कॉमा 0 और ये हो जाएगा 1,0। तो उसने बोला कि ये दोनों एरिया आपस में इक्वल है। यही तो बोला ना, लाइन x इक्वल टू एल्फा जो है वो इस रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट में। और वैसे भी उन्होंने बोला था x की वैल्यू 0 से 1 के मिड में ले, तो यानी ये वाला पार्ट तो हमारे लिए बेकार हो गया, नीचे वाला जो है, जो थर्ड क्वाड्रेंट वाला। अब बस इन्हीं दोनों के एरिया को इक्वल करा देते हैं। लिमिट जब 0 से अल्फा लेंगे तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और इसमें भी ऐसे ले लेंगे जब अल्फा से 1 तक लेंगे। यही एरिया क्यों आया, ये बात क्लियर हो रही है, क्योंकि बार बार मैं बता चुका हूँ इनइक्वालिटी में क्या करते हैं। जैसे एक्स क्यूब लेस देन वाई है और वाई लेस देन और इक्वल टू एक्स है, कोई भी पॉइंट यहाँ पर आप सेटिस्फाई कर लीजिए। जैसे यहाँ पर कोई भी पॉइंट इनके बीच का 1 0 के बीच का 1/2, 0 1/3, 0 कोई भी इसमें रख लीजिए और इसमें रख लीजिए y इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू एक्स में। अपने आप आइडिया हो जाएगा कि इसके हमें नीचे का करना है, इसके नीचे का एरिया आने वाला है और इसके ऊपर का एरिया आएगा, तो यही एरिया आएगा जो मिड में है। तो ये रिक्वायर्ड एरिया ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी। तो जो उन्होंने कंडीशन दी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि जो ये एरिया है लिमिट 0 टू अल्फा अपर कर्व x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू ये एरिया अल्फा टू 1 में अपर कर्व x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स के इक्वल होगा। इसी से अल्फा में एक रिलेशन आ जाएगा। तो आप देखिए कोई अल्फा में कोई रिलेशन आ रहा है आपका, x हो जाएगा x² 2 और ये हो गया x⁴/4 लिमिट 0 टू अल्फा, और ये x² 2 माइनस x⁴/4 अल्फा टू 1, अल्फा² 4 अल्फा⁴/4 और यहाँ पर 1/2 1 माइनस अल्फा², और यहाँ पे -1/4 1 माइनस 1⁴ माइनस अल्फा⁴ 4 एलसीएम लेके बस इसको सॉल्व कर लेना है हमको। अच्छा, ये अल्फा² 2 है, तो अभी भी आया कोई ऑप्शन कि नहीं भाई। 4 एलसीएम ले लिया तो 2α² माइनस अल्फा⁴, यहाँ पर भी 4 एलसीएम ले लिया, 2 माइनस 2α² माइनस 1 प्लस अल्फा⁴, तो 2α² माइनस अल्फा⁴, 2 माइनस 1 1 माइनस 2α² प्लस अल्फा⁴, तो 2α⁴ माइनस 4α² प्लस 1, तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। 2α⁴ माइनस 4α², अच्छा प्लस 1 इक्वल टू 0 भी यहाँ लिखना था, ये इक्वल में 0 भी है। तो बताइए इसमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है?
अब जरा दूसरा पार्ट, एक तो अभी ये इसका कौन सा पार्ट हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अभी एक काम और करना बाकी है अभी, कि अब डी तो ऑप्शन करेक्ट होगा नहीं, तो सी, डी में तो सी मिल गया। अब ए और बी में हमको ये देखना है कि अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तब ये दोनों एरिया जो है आपस में इक्वल होंगे। तो ज़रा चेक करके बताओ, ऐसे देख के डायरेक्ट समझ में आ जाएगा तुम्हें कि अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। क्या अल्फ़ा की वैल्यू 0 से 1/2 के मिड में होगी तो एरिया जो है वो इक्वल होगा, कि क्या अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 से 1 के मिड में होगी तब ये इक्वल होगा। तो ए और बी ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा? और या तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके आप निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है। ए की वैल्यू 2 हो गई, इसको अल्फ़ा स्क्वायर को हमने बीटा लेट कर लिया और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 1। तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। 4 प्लस माइनस 4 2 8, 16 माइनस 8 8 अपॉन 2। 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2√2। 4 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2, 2 कॉमन लेके कट कर देते हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस √2 अपॉन 1। तो यानी अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो या तो आ सकती है 2 प्लस √2, और या तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा अपॉन में 2a है और a की वैल्यू खुद 2 है, तो ये 2 एक और आ जाएगा भाई, तो एक 2 अपॉन में और रहेगा, तो 2 प्लस √2 अपॉन 2 और एक 2 माइनस √2 अपॉन 2। तो इसको 1 प्लस 1/√2 और इसको 1 माइनस 1/√2। अब आपको ये देखना है कि 1 प्लस 1/√2 और 1 माइनस 1/√2 में कौन सी वैल्यू हमको देखनी चाहिए। क्या ये वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं क्या, जो ये फर्स्ट वाली वैल्यू है 1 प्लस कुछ ऐड हो रहा, 1/√2 की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी, तो 1 में कुछ ऐड हो रहा है, जबकि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो अल्फ़ा पे बेस्ड है और अल्फ़ा कह रहा है कि 0 से 1 के मिड में होना चाहिए। भाई यही तो कह रहा है ना कि 0 से 1 के मिड में रहना है, तो फिर ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो x की वैल्यू तो है और x के बारे में बताया गया है कि 0 से 1 के मिड में होना चाहिए, तो अल्फ़ा भी तो 0 से 1 के मिड में होना चाहिए, 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो ये इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू हमारी गिवन थी ये तो गायब कर देते हैं इसको। अब बचा ये वाला पार्ट, तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1 माइनस 1/√2 की वैल्यू कितनी होगी, तो √2 अपॉन 2, तो √2 की वैल्यू 1.414 अपॉन 2, तो 1 माइनस 0.7 अप्रॉक्स में 1 ले सकते हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.29। तो अल्फ़ा की वैल्यू लगभग आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू √29। और ये जो वैल्यू है, क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो 0.25 से बड़ी होगी। भाई 0.29 का तो अंडर रूट हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन 0.25 का तो अंडर रूट हमें पता है ना कि क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन तो 0.25 होगी, और 0.25 का मतलब कितना हो गया, इसका अंडर रूट हो गया 0.5, और 0.5 का मतलब 1/2, तो 1/2 से तो बड़ा ही होगा ना अल्फ़ा, और एक दिया हुआ है कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, तो इन दोनों को अगर आप मर्ज कर देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 से लेके कहाँ तक हो जाएगी, 1 के मिड में आ जाएगी। ये हमारा सेकंड रिजल्ट हो जाएगा। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है तो।
कहाँ पर इसमें बात समझ में नहीं आ रही है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर। थोड़े से बड़े होते हैं ये कैलकुलेशन, थोड़ा सा समझना ज़्यादा होता है। और आपकी भी ड्यूटी है कि जो क्वेश्चन छूटते हैं वो चाहे मेन का हो या एडवांस का हो, आपको सबको करना चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो भी चैप्टर कंप्लीट होता है उसके 42 ईयर्स के मेन और एडवांस दोनों के क्वेश्चन हमें करने चाहिए एटलीस्ट, कम से कम ये। क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट है 2016 का भी कर लेते हैं। एरिया ऑफ द रीजन करली ब्रैकेट में x कॉमा वाई है बिलोंग्स टू आर स्क्वायर है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट के अंदर मॉड ऑफ x प्लस 3 है, कॉमा 5y लेस देन और इक्वल टू x प्लस 9 लेस देन और इक्वल टू 15। ये गिवन है y की वैल्यू इज इक्वल टू, इसका एरिया बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन में गिवन है 1/6, बी में 4/3, सी में 3/2 और डी में 5/3। तो सबका ग्राफ का आइडिया अगर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। y इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ सबको पता है। मॉड x का मतलब क्या हुआ, इसे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको कि y इक्वल टू जो है वो अंडर रूट एक्स का ग्राफ सबको आइडिया कैसे बनता है। ये है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, है ना आइडिया सबको। x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही हो सकता है, नेगेटिव तो कंसीडर ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन्होंने कह दिया कि यहाँ पर मॉड x है तो इसका मतलब इन्होंने बता दिया कि x की नेगेटिव वैल्यू भी लोगे तो भी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर ये ग्राफ जो है ये ऐसे बन जाएगा। तो ये जो पूरा ग्राफ बनेगा जो LHS में है और जो RHS में है, ये टोटल ग्राफ जो है वो y इक्वल टू मॉड x का अंडर रूट का हो जाएगा। अब ग्रेटर देन कब होगा, लेस देन कौन सा एरिया लेना है। और जो ये ऊपर बन रही है वो लाइन है, ये लाइन है ना 5y इक्वल टू एक्स प्लस 9 और एक लाइन है x प्लस 9 इक्वल टू 15। तो इन सबको इक्वेट करा दीजिए आप और देख लीजिए कहाँ कहाँ पर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहा है। ये लाइन कहाँ कट कर रही है, कर्व लाइन को कहाँ कट कर रहा है। ओके ओके।
y इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर x प्लस 3। तो एक काम करते हैं, पहले इसको y स्क्वायर कर लेते हैं, मॉड ऑफ x प्लस 3 कर लेते हैं, और x प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का x प्लस 3, जब x की वैल्यू -3 से कम होगी, क्योंकि x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अच्छा यार, ग्रेटर देन कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेटर देन कर देते हैं, क्योंकि हमने प्लस ले लिया है ना। और अगर इसकी वैल्यू माइनस का x प्लस 3, जब x लेस देन -3 हो जाएगा। एक तो ये बात क्लियर है, ठीक है ना। और ये ग्राफ तो ऐसे ही बनने वाला है, लेकिन ये 0 0 पे जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहाँ से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी ना, x प्लस 3 जब लोगे तो x इक्वल टू -3 पे जाएगा। तो एक तो ये कर्व हो गया। दूसरा है 5y इक्वल टू एक्स प्लस 9, तो y की वैल्यू x प्लस 9/5 हो जाएगी। और दूसरा है x प्लस 9 इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। और अगर इक्वालिटी लोगे तो ये है, इनइक्वालिटी में अलग हो जाएगी। अब इन्हीं को सबको सॉल्व करना है हमको। ये सारे कर्व जो हैं वो हम अगर जब सॉल्व करेंगे इनके साथ, तो फिर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x प्लस 3, और y की वैल्यू कितनी है, x प्लस 9/5, ये यहाँ पे रख देते हैं। तो x प्लस 9/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3, तो x स्क्वायर प्लस 9 9 जा 81 प्लस 18x इक्वल टू 25x प्लस 25 3 जा 75। तो x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस 25 7x। इसको इधर ले आते हैं ना LHS में, 18x माइनस 25, और 81 में से 75 को माइनस कर लेते हैं, तो ये 6 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 हो जाएगा। तो इसको फैक्टराइज कर लो आप, 6x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 माइनस 1x माइनस 6, तो x की वैल्यू 1 और 6 आ गई। तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y इक्वल टू कितना था, x प्लस 9/5, तो 1 प्लस 9 10/5 यानी कि 2। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 2 हो गए। और जब x की वैल्यू 6 है, तो 6 प्लस 9 15/5, तो 15/5 कितना हो गया, 3। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6, 3 हो गए। सिमिलरली जब दूसरे को सॉल्व करोगे, अभी हमने क्या किया, वाई स्क्वायर को x प्लस 3 के इक्वल किया, अब माइनस ऑफ x प्लस 3 के इक्वल करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस ऑफ x प्लस 3, तो y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू थी x प्लस 9/5, तो x प्लस 9/5 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3, तो x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x इक्वल टू माइनस 25x माइनस 75। तो x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 18x प्लस 81 और प्लस 75 इक्वल टू 0। इसको ज़रा फैक्टराइज करो आप लोग। ये 43x हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 7 5 और 1 6 और 7 और 8 156 इक्वल टू 0। तो 156 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें 43 हो जाए। करो करो चेक करो। अच्छा, ऑप्शन बी आ गया। नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, अच्छा बी ऑप्शन 4/3 है। ओके ओके, बिल्कुल सही है। बी की वैल्यू 4/3 है बी ऑप्शन में।
अच्छा 1 मिनट ज़रा चेक कर लेता हूँ ज़रा पीछे। बी की वैल्यू यहाँ पर, यहाँ 4/3 बी ऑप्शन है और यहाँ पर सी है 3/2। आंसर जो है वो 3/2 है भाई, तो सी है आंसर, बी नहीं है आंसर। तो 156 के फैक्टर किए, क्या क्या बन रहा है 156 के फैक्टर? चलो मैं बता देता हूँ। 39 और 4 जब आप करोगे, 4 9 जा 36, 6 4 3 जा 12, 3 15 156 हो गया। तो 39 और 4 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x प्लस 4x प्लस 156 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -39, एक कॉमन लेंगे ना x, और तो x 39 और यहाँ 4 कॉमन लिया तो x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो -4 और -39, तो -4 और -39 हो गई। अब यहाँ y की वैल्यू फिर निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू थी x प्लस 9/5, तो -39 प्लस 9/5, तो 30/5, तो -6। और एक बार जब y की वैल्यू -4 पुट करेंगे, x की वैल्यू -4 प्लस 9/5, तो ये 1 हो जाएगी। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, -39 -6 और -4, 1। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए हमें। अब इनका ग्राफ बस हमें प्लॉट कर देना है। तो एक तो कुछ शेप इसका इस टाइप से जाएगा, एक इधर से y इक्वल टू √x वाली फीलिंग के साथ, तो ये y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ √x प्लस 3 हो जाएगी। अब जो पॉइंट्स हमको मिले थे वो ज़रा देख लेते हैं। एक हमको 1,2 मिला था, और एक कर्व को भी हमें प्लॉट करना था। y इक्वल टू क्या था, x प्लस 9/5, ये कर्व था ना हमारे पास, y इक्वल टू x प्लस 9/5। तो x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 9/5 और y की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू है 9/5 ना, और y की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9। तो -9,0 और 9/5, 0,9/5। तो ये कुछ ग्राफ जो है इसका कुछ इस टाइप से जाने वाला है। ये लाइन जो है वो आगे कहीं पर जाएगी, ये और आगे भी है। थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, ये बेंड हो गई इसके चक्कर में, काटने के चक्कर में। ये यहाँ से कट करती हुई जाएगी। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने अभी ऊपर निकाले हुए हैं। ये सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -4, 0 अभी निकाला हमने, और ये जो दोनों कर्व कट करते हैं 4, 1। और ये जो पॉइंट है इसके तो हमें पता ही है 3, 0 है, -3, 0। ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट थे 1, 2। ये ऊपर अभी हमने निकाला 1, 2, और इसके 1, 0। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा वो ये है, ये रिक्वायर्ड एरिया है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अब इसका जो एरिया है वो देखो कैसे आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है ये जो बन रहा है हमारे पास, इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया P, ये हो गया Q, इसका नाम रख लेते हैं R, ये S और ये T। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम बन रहा ना, ये कौन सा, ट्रेपीजियम का नाम है PQRT। PQRT
ये ट्रेपीजियम हो गया, माइनस इसमें किसके एरिया को माइनस करना पड़ेगा, ये वाला जो एरिया ये माइनस कर दे और ये माइनस कर दे, तो इसका जो एरिया है वो लिमिट क्या हो जाएगी, -4 से लेकर -3, और जो इसकी इक्वेशन है वो y इक्वल टू अंडर रूट -x-3, तो -x-3 dx, और माइनस ये जो एरिया है उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, -3 to 1, और y की वैल्यू x+3 dx हो जाएगी। कुछ ये ऐसे बनने वाला है। इनके सबके एरिया को जब आप माइनस करेंगे तब हमारा रिक्वायर्ड एरिया आएगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये पैरेलल साइड क्या क्या है, एक ये वाली साइड है और एक ये साइड है। ये साइड कितनी है, 2 है, और ये साइड कितनी है, 1 है। तो हाफ 2 + 1 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है, ये कितनी है, 5। तो हाफ 1 + 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 5, तो 15/2 हो जाएगा। माइनस, अब बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, -4 to -3 -x-3 की पावर 1/2 dx, और -3 to 1 x+3 की होल पावर 1/2 dx। और ये तो बहुत इजी सा इंटीग्रेशन है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 15/2 माइनस इन दोनों पार्ट को और सॉल्व कर लेना है। आंसर इसका जो आएगा वो 3/2 है। यहाँ से यहाँ तक आपको खुद पहुँचना है। कर लेंगे बाकी लोग, यहाँ तक तो सब लोग कर लेंगे। जो मेन था हमारा वो यही था। एक बार इसको और देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताना। ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे, एडवांस के हैं तो बड़े तो होने ही हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको पूरा अपने मन से करें, और अगर डाउट आता है तो फिर पूछें। ओके।